ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए समझौते पर राजी होने के लिए सिर्फ 3 दिन है, वरना उसकी तेल पाइपलाइनें अंदर से फट जाएंगी। ये चेतावनी अब ट्रंप ने दी है। वीडियो में रात भर के सारे अपडेट्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पूरी दुनिया जहां इस युद्ध के खत्म होने के कयास लगा रही है, इसी बीच बीते दिन ट्रंप पर हमला होता है और उसके बाद उन्होंने वही बात दोहराई कि ये हमला मुझे ईरान में युद्ध जीतने से नहीं रोकने वाला, और फिर ईरान को सीधी धमकी दे डाली। फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तेल का निर्यात जारी नहीं रख पाता तो वहां की पाइपलाइनें यांत्रिक रूप से या फिर प्राकृतिक कारणों से अंदर से फट जाएंगी, मशीनरी और जमीन का दबाव दोनों वजह से। ट्रंप की ताजा धमकी ऐसे वक्त में आई है जब ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रविवार को एक बार फिर ओमान से सीधे इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात की। 3 दिनों में यह अराक्ची का दूसरा पाकिस्तान दौरा है, 3 दिन में 2 बार। इसके पहले वो शुक्रवार रात को पाकिस्तान पहुंचे थे। शनिवार को शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करते हैं। इसके बाद वो ओमान चले जाते हैं, फिर रविवार को ओमान से वापस पाकिस्तान पहुंचते हैं। और अब खबर यह भी है कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची आज मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। रूस पर पहले भी ईरान को हथियार सप्लाई करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अगर रूस खुलकर ईरान के साथ आता है तो ये टकराव और भी खतरनाक रूप ले सकता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रविवार को इस बात की पुष्टि की कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मॉस्को का दौरा करेंगे। उम्मीद यह है कि सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हो सकती है, यानी कि आज अब्बास अराक्ची और पुतिन के बीच मुलाकात हो सकती है। इधर बात सीजफायर को लेकर करें तो उम्मीद थी कि पाकिस्तान में हो रही बातचीत से कोई हल निकलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पाकिस्तान में सीजफायर को लेकर राउंड 2 की जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। दोनों पक्ष आमने सामने आ ही नहीं पाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की पाइपलाइन अगर एक बार फिर फट जाती है तो ईरान उसकी असली क्षमता तक दोबारा इसे नहीं तैयार कर पाएगा। ये अपनी पिछली उत्पादन क्षमता के मुकाबले सिर्फ 50% पर ही काम कर पाएगी। इसी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान बातचीत करना चाहता है तो अमेरिका से संपर्क करे। ट्रंप ने कहा कि अगर वे बात करना चाहते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं या हमें फोन कर सकते हैं। ट्रंप की बातों से ये साफ है और पूरी दुनिया जान रही है कि ईरान के साथ बातचीत के लिए और युद्ध शांत कराने के लिए ट्रंप साहब कितने बेचैन हैं। लेकिन ईरान इसके उलट अमेरिका का मजाक उड़ाने से नहीं मानता। ईरान बार बार कहता है और कहता है कि आओ मारो, लेकिन अमेरिका हर बार बातचीत की मेज सजाता है और ईरान उस पर पानी फेरता है। अब नजर उन 3 दिनों पर है जो ट्रंप ने ईरान को दिए हैं। क्या इन 3 दिनों में कोई समझौता होगा? क्या कूटनीति आखिरी वक्त पर काम आ पाएगी या फिर दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है? एक बात तो साफ है, अगर हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया जहां इस खेल में सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसी दौर में अगर ये तनाव एक बार फिर गहराता है तो पूरी दुनिया, खासकर तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था इसकी चपेट में एक बार फिर आ सकती है। और प्रभाव और गैस की जो मारामारी हुई, तेल की मारामारी हुई, शायद वो एक बार फिर देखने को मिले। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर शायद बढ़ते हुए दिखाई दिए। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो पाएगी? क्या इन 3 दिनों में कोई बड़ी कूटनीति काम आ पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए तमाम खबरों के लिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।